बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं मुश्ताक खरल और स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनके ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के हवाले से जवाब देना लाजमी थे, तो इसलिए फ़ौरी तौर पर ये वीडियोस तैयार की जा रही हैं। एक तो ये बार बार सवाल आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करें। एक तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो एम ए पोलिटिकल साइंस, एम ए इंटरनेशनल रिलेशन या एम ए उर्दू के स्टूडेंट हैं, वो अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मोस्टली जो वीडियोज़ हैं हमारी वो उसमें आपकी जो प्ले लिस्ट उसके अंदर मौजूद है, तो वहाँ से वीडियोस देख के आप तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पेपर को अटैम्प्ट किया जाए, क्वेश्चन की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो याद रख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपका कंपलसरी होगा। 10 से शार्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बाद स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देते हैं, तो बाकी आपके फिर 4 क्वेश्चन ही काउंट होंगे, चाहे आप 5 भी कर लें। इस क्वेश्चन को करना लाजमी है। तो उसके बाद बाकी बचते हैं आपके पास 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, या 6 में से भी हो सकता है आपको 4 क्वेश्चन करने हो। तो कोशिश करें कि जो शार्ट क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके शार्ट क्वेश्चन ठीक हो सकें। अगर आपके 8 या 9 शार्ट क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आप फिर 60 मार्क्स की तरफ भी जा सकते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए आपकी 2 से 3 लाइनों पर मुश्तमिल आपका ये शार्ट क्वेश्चन होगा। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, एक बात ध्यान में रख लें आपने कि एक्स्ट्रा शीट्स आपको नहीं मिलेंगी। आपने उसी शीट के अंदर अपने आप को महदूद रखना है। 6 से 8 पेजेस जो हैं, पेजेस का मतलब एक सफ़ा है, एक साइड है, 2 साइड नहीं। तो एक साइड को अगर गिने तो 6 से लेकर 8 के दरमियान अगर आप एक क्वेश्चन लिखेंगे तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन काउंट होगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये लेंथ आपकी क्वेश्चन की होनी चाहिए। कोशिश करें कि सबसे पहले अगर आपको शार्ट क्वेश्चन आते हैं, अच्छे तरीके से आते हैं, तो पहले उन्हीं शार्ट क्वेश्चन को कर लें। अगर शार्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है तो दूसरे तीसरे नंबर पे कर लें। बाकी पेपर में से देखें कि जो क्वेश्चन आपको बेहतर आता है वो करें। अगर उसमें से ऐसा क्वेश्चन दिया गया जिसके 2 हिस्से हैं 10-10 नंबर का, तो कोशिश करें अगर वो आपको आता है तो वो क्वेश्चन कर लेंगे, उसके आपको मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे। दोनों हिस्सों से क्वेश्चन, दोनों से आपको जो मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से जी, इम्प्रूव के हवाले से। तो जो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रख के बैठेंगे बाद में हम कोई सब्जेक्ट इम्प्रूव कर लेंगे, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में सब्जेक्ट इम्प्रूव का कोई कानून नहीं है। यहाँ पर आप लोग अगर पार्ट वाइज एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पार्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर दोनों पार्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपोजिट के स्टूडेंट पार्ट 1 या पार्ट 2 को अलहदा भी इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। तो इम्प्रूव के हवाले से ध्यान में रख लें। इसी तरह पेपर छोड़ते वक्त भी आप ख्याल रखेंगे कि बाद स्टूडेंट ये भी पूछ रहे हैं कि जी क्या नेक्स्ट एग्ज़ाम अपेयर होने के लिए इसमें अपेयर होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं होता। आपका एडमिशन चला गया तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप लोग अपना एडमिशन भेज सकते हैं। इम्प्रूव के हवाले से और कोशिश करेंगे पहले 2 चांस है, उन्हीं आने वाले 2 चांस के अंदर आप इम्प्रूव कर लेंगे, उसके बाद आपके पास इम्प्रूव का चांस नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि जी मज़मून की तब्दीली, ख़ास तौर पर अब 2 इसमें हिस्से हैं मज़मून की तब्दीली के हवाले से 2 बातें पूछी जा रही हैं। एक तो ये पूछ रहे हैं कि जी जो सब्जेक्ट्स उन्होंने अभी एडमिशन भेजे हुए हैं, तो अब चूँकि डेट क्लोज़ आ गया है, 1 मंथ पहले आप जो है किसी भी सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। उसकी 2000 फ़ीस है, पे करें, ऑनलाइन आप लोग सब्जेक्ट की चेंज की दरख्वास्त दे सकते हैं। जहाँ तक दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि अगर किसी स्टूडेंट ने एम ए उर्दू का दाखिला भेजा है इस साल और वो उसको क्लियर नहीं कर पा रहा और वो समझता है कि नेक्स्ट वो किसी और एम ए में एडमिशन भेज दे, तो वो आराम से भेज सकता है। उसकी वही रजिस्ट्रेशन चलेगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का मैंने आपको पहले बता दिया कि रजिस्ट्रेशन जो है वो सेम रहती है। उसमें चाहे आप बाद में सब्जेक्ट चेंज भी कर लें। अगर आप फेल एज हो जाते हैं और किसी और सब्जेक्ट में, इस्लामियात में, मतलब में दाखिला भेजना चाहते हैं, तो आप आराम से भेज सकते हैं। इसमें कोई मान्यता नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तरफ से जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही दफ़ा होती है, फॉरएवर वही रहेगी। और एडमिशन जो आप दूसरे सब्जेक्ट में भेजेंगे और नेक्स्ट चांस भेज सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ ध्यान में रख लें, कुछ स्टूडेंट ने ये भी पूछा है कि अगर एक चांस में एम ए एक सब्जेक्ट में कर लेते हैं तो दूसरे और सब्जेक्ट करना चाहते हैं, फिर भी रजिस्ट्रेशन आपकी वही रहेगी, लेकिन आगे आप एक चांस का गैप ज़रूर देंगे, ताकि दोनों एग्ज़ाम्स के दरमियान 1 साल का गैप आ जाए। आप 6 माह के गैप के अंदर 2 डिग्रियां नहीं कर सकते। अगर आपने इस एनुअल पे एम ए उर्दू कर लिया तो पाक स्टडी करना चाहते हैं, नेक्स्ट चांस पे आपको इजाज़त नहीं होगी। उससे एक चांस छोड़ के आप 1 साल के गैप के साथ दूसरी एम ए भी कर सकते हैं। तो ये आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने इंपॉर्टेंट बातें पूछी थी उनका जवाब है। तो मज़ीद भी अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इसके हवाले से आपको नेक्स्ट वीडियो तैयार करके हम इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे। अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।